नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ महान शख्सियत जुड़ी हुई है जिनका नाम डॉक्टर वकार हुसैन साहब है, जो क्रिस्टल आर्टिस्ट है, जो माइनेचर मूर्तियां बनाते हैं। और इनका आप पूरा देखिए, इनको जगह जगह से सम्मान मिल चुका है। तो इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से ये काम स्टार्ट करा और किस प्रकार से ये छोटी छोटी माइनेचर मूर्तियाँ जो आंखों से भी सही विजिबल नहीं होती है उन पर ये काम करते हैं और उसको सही तरीके से बनाकर लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने इस क्षेत्र में देश का नाम भी रोशन कर चुके हैं। आप पीछे देखेंगे तो पीछे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी और बहुत सारे महान शख्सियत है जिनके साथ इनका फोटोशूट हो चुका है, उनसे ये मिल चुके हैं और उनको ये अपनी जो शैली का नमूना बता चुके हैं। नमस्ते साहब। नमस्कार सर, ये बताइए कि आप ये किस तरीके से आप काम करते हो और ये मेन काम किस पे होता है और कैसे करते हो? ये एक्चुअली क्रिस्टल वर्क है जी जी। और ये काम कभी बेल्जियम में होता था और मेरी एजुकेशन वहाँ पूरी हुई और आज मैं क्रिस्टल पे काम करता हूँ। तो ये वर्क इज़ वेरी टिपिकल एंड वेरी डेंजरस। काम करना बहुत ख़तरनाक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये पैशन है, हमारा जुनून है और बप्पा की मेहर है कि आज मैं जो भी काम करता हूँ उसमें सफलता मिलती और सफलता उस आदमी को ज़रूर मिलती है जो कोशिश करता है। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, अगर मैंने ठान लिया है कि इस मंजिल को हासिल करना है तो मिलेगी ज़रूर। जी जी जी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आज जो भी कुछ बनाता हूँ, ख़ासतौर से भगवान श्री गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई मैंने। 2500 अब तक मूर्तियाँ बना के मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। एंड बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये मूर्ति गणपति की कौन सी मुद्रा ऐसी है जिसका क्या फ़ायदा होता है। या गणपति बना देना एक आसान है, लेकिन गणपति वो जो शास्त्रों से जुड़े हुए हों, शास्त्रों के अनुसार हों, तो वो गणपति हमारे घर में रखना या बहुत ज़्यादा अनुकूल मानते हैं। अदरवाइज़ गणपति तो खैर मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी मुद्रा है जिनका रिलेशन शास्त्रों से जुड़ा हुआ है तो वो हम समझते हैं ज़्यादा बेहतर है। जी जी। तो आप मेन गणेश जी का आर्ट, मैक्सिमम गणेश जी का आर्ट बनाते हो। जैसा कि आप बताया था, आपको सोशल मीडिया पे भी गणेश जी के आर्ट के रूप मास्टर के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल। तो आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो आपने सबसे छोटी मूर्ति कौन सी बनाई, कितने साइज की बनाई है सबसे छोटी मूर्ति? गणपति की मूर्ति है, उनका साइज़ है केवल 3 mm। 3 mm? 3 जो आंखों से सही विजिबल नहीं होता है। लेकिन मैंने जब बनाया था तो मैंने कोई भी लेंस या कोई भी ऑप्टिकल या किसी तरह का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था, नेगेटाइज से किया था। और ये बप्पा की मेहर है कि मैंने अपना चश्मा जो मैं लगाता था वो मैंने तोड़ दिया था और तोड़ने के बाद फिर मैंने उस पर काम किया था, क्योंकि अगर मैं चश्मा लगा काम करूँगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनेगा। हाँ, तो इसलिए बिना किसी इक्विपमेंट के आपने मतलब सेल्फ बनाया, कुछ सेल्फ नेगेटाइज से किया था। और आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझसे गणपति की जो मूर्तियाँ बनती हैं वो काफ़ी इंडिया में अलावा विदेशों में बहुत पसंद करते हैं। एंड कई बार विदेशों में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आज मुझे बड़ा खुशी होती है कि मैं जब अपने देश को रिप्रेजेंट करने के विदेश जाता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। और आपका जो मेन रीज़न कौन सा है? जैसे कि अभी आप शिल्पग्राम में रिप्रेजेंटेशन के लिए आए हो, यहाँ से कभी कैरियर शुरू हुआ था हमारा। यहाँ से आपका शुरू हुआ था? कैरियर शुरू हुआ था। और आप मेन हो कहाँ के? मैंने उदयपुर से ही हूँ। मैं उदयपुर से हूँ और कैरियर हमारा यहाँ से शुरू हुआ। इसके अलावा जो भी टेक्निक है वो बेल्जियम की है। बड़े बड़े शैंडिलियर, झूमर, ये सब मैं बेल्जियम टेक्निक पे काम करता हूँ। जैसे कि वो बोलते हैं बेल्जियम ग्लास, चित्तौड़ में बताते हैं कि बेल्जियम ग्लास लगा हुआ था, तो उस ग्लास से वर्क ज़्यादा होता था। वही उसी पे वर्क करता हूँ मैं। तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है ना ग्लास? बेल्जियम ग्लास भी कॉस्टली होता है। दूसरी बात, इसको मेकिंग करना बड़ा कॉस्टली, मतलब एक टिपिकल होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क लेना पड़ता है। तो आपने जैसे 3 mm वाली मूर्ति बनाई थी, तो आपको कितना समय लगा होगा वो बनाने? 2 महीने लगे। 2 महीने बनाने में लगे? 2 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया था बस। मतलब आपको 2 महीने आपने दिन रात मेहनत करके वो मूर्ति बनाई? 2 महीने तक रेगुलर काम किया था। अच्छा, तो अभी आपके पास सबसे छोटी मूर्ति कौन सी है, बताइए एक बार। सबसे छोटी वो जो सबसे छोटी है वो तो अभी नहीं है। उनका एक अल्टरनेट है, वो आप देखें। मैं आपके कैमरा पर्सन से कहूँगा वो थोड़ा क्लोजअप लें इनका और कैमरा लेके पास आ जाएं। ये गणपति हैं। यहाँ पे आके एक्चुअली हम रुक गए थे और हमसे नहीं हो रहा था। जी जी। उसके बाद फिर मैं यहाँ आके रुका, उसके बाद फिर मैं यहाँ आके रुक गया था और उसके बाद जो हुआ था वो इनसे 10 टाइम स्मॉल, यानी कि 3 mm। मतलब ये इनसे भी 10 टाइम छोटे? अभी इनकी साइज कितनी होगी? ये लगभग 10-12 mm के होंगे। 10-12 mm के ना? हाँ, वो 3 mm के थे। तो ये तो आंखों से मतलब देखने वाला भी पता नहीं चल पाए कि गणेश जी बैठे हैं क्या बैठे हैं। मेकिंग टाइम कोई भी लेंस या कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था, नेगेटाइज से किया था। नेगेटाइज से किया। अभी वो जो आपने 3 mm वाली बनाई है वो आपने कहीं मतलब भेंट कर रखी है कि नहीं? वो रिकॉर्ड में चला गया, वो रॉयल सक्सेस इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में चला गया और वो उनके पास जमा हो जाती है। अभी आपके पास कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड है? हमारे हुए हैं 32 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 32 वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब मैक्सिमम सब मूर्तियों पे बने हुए हैं, गणेश जी की मूर्तियों बने हुए हैं। एंड अभी एक रिसेंट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और बना था, वो भी अद्भुत था। ये
21st सेंचुरी इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ताजमहल। ताजमहल, उस ताजमहल का साइज़ था केवल 5 mm, ओह, कंप्लीट ताजमहल। और ये हमारा सौभाग्य है कि दीज आर प्रिंस ऑफ उदयपुर, लक्षराज सिंह मेवाड़ यहाँ के युवराज हैं और उदयपुर राजस्थान के राजघराने के युवराज हैं, इन्होंने हैंड ओवर किया। तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, अपने देश के लिए कुछ करते हैं, नाम होता है, अपने देश का नाम विदेशों में जब होता है तो बड़ा एक दिल में खुशी होती है कि वाकई मैं एक भारतीय हूँ और मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और शायद मैं ऐसा ही कर्तव्य निभाता रहूँगा। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप जैसे कि प्रश्न पूछना तो नहीं चाहिए, बोलिए। जैसे कि आप वकार हुसैन हो, आप एक सब पूछते हैं ये सवाल। मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हो, तो आपने गणेश जी की मूर्ति का बनाना का आपका ख्याल कैसे आया? ये तो खैर हमारा करियर करीब 35 इयर्स का हो गया कंप्लीट, तब ऐसा कुछ था ही नहीं। दूसरी बात ये है कि आज जो छोटी मोटी बातें होती हैं लोगों में रहता है कि हिंदू वो मुस्लिम वो फलाना, ये चीज़ हमें अच्छी लगती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हमारे आपके बीच में या सबके बीच में एक नाता है, वो भारतीयता का एक नाता है और ये इस नाते को रखना चाहिए कि हम सब इंडियन हैं। एक भारत माता की धरती पे हम लोगों ने जन्म लिया। यहाँ के जितना भी कल्चर, जो भी पीर पैगंबर या देवी देवता हैं वो सब मेरे हैं, मैं उनका हूँ। ये बातें क्यों नहीं मानते हैं? एक घर में अगर कोई परिवार में 10 लोग हैं और उसमें किसी एक ने कोई गलती की तो उसका मतलब ये नहीं पूरा परिवार गलत है। जी। दूसरी बात ये है कि आज हम सबको एक साथ रहना चाहिए। आज भारत कहाँ है? देखिए आज भारत कहाँ है? भारत आज हमारा देश, कितना खुशी वाली बात है कि आज मैं विश्व में हमारे देश को पहचाना जाता है। आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया कि आज बड़ी बड़ी कंट्रीज़ नतमस्तक हैं भारत के सामने। सही है। अभी G20 में आपने देखा सारे बार लीडिंग कर रहा है ना, तो मतलब इतना बड़ा होने के बाद आज विश्व में हम कहाँ हैं? देखिए आप गर्व से कहोगे हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहो। वही आपने मतलब कितनी अच्छी बात कह दी है। दोस्तों आप भी ये बात अगर गहराई से सोचोगे तो आपको इसमें काफ़ी अर्थ निकलेंगे। सर आपने जैसे कि ये सारे लगा रखे हैं, तो सर आपको यहाँ पर एक रिप्रेजेंट करने के लिए सरकार की तरफ से भेजा गया होगा? हाँ, ये एक्चुअली दिस प्लेस इज गवर्नमेंट प्लेस, अंडर मिनिस्ट्री। ये अंडर मिनिस्ट्री में आता है, वेस्टर्न कल्चर सेंटर, और यहाँ पे कुछ आर्टिस्टों को बुलाया जाता है और बहुत से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपना करियर यहाँ शुरू किया, आज वो बहुत बड़े लेवल पे हैं। आपने नाम सुना होगा गुलाबो का, बहुत बड़ी नृत्यांगना है। जी। गुलाबो का करियर यहीं से शुरू हुआ। और इसके अलावा अच्छा, इस परिसर से? बिल्कुल। और इसके अलावा तीजन बाई, एक पद्मश्री तीजन बाई, जो बहुत बड़ी महाभारत और रामायण को मौखिक रूप से वर्णन करती थी, और उन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे और स्टार्टिंग में। और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों ने यहाँ से अपना करियर बनाया, उसमें मैं भी एक हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अपना करियर कभी यहाँ से शुरू किया। आज मुझे विश्व में पहचान मिली। महाराणा जो है अरविंद सिंह जी मेवाड़, वो एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन करते हैं पैलेस में, और पैलेस में उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो समथिंग स्पेशल हैं और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्रा है। तो हमारा सौभाग्य था कि वहाँ पे जब सिलेक्शन हुआ हमारा, तो सबसे बड़ा गौरव ये था कि उसमें APJ अब्दुल कलाम साहब, लता मंगेशकर जी, मैं, महाराज धर्मिल कुमार साहब, हम सबको एक ही कैटेगरी में एक ही सम्मान दिया गया, एक ही मंच पर। तो मैं उस दिन अपने आप को धन्य मान रहा था। बहुत बड़ी बात है कि कलाम साहब, लता मंगेशकर दोनों ही भारत रत्न हैं और भारत रत्नों के बीच में मुझे अवार्ड मिला। तो मैं तो तब भी अपने आप को उस काबिल नहीं समझता था, आज भी मैं उस काबिल नहीं मानता हूँ। मतलब एक उस समय देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, आज भी बड़ी बात है। जो अपने ड्रीम पर्सन है उनके साथ बैठना, एक ही जैसे बैठना, एक ही अवार्ड लेना, मतलब बहुत बड़ी बात थी। उनकी श्रेणी में उनके साथ बैठ के अवार्ड लेना बहुत बड़ी बात थी। उनके साथ लंच करना, उनके साथ डिनर करना, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ माननीय श्री अरविंद सिंह जी मेवाड़, यहाँ के जो महाराज हैं, किंग हैं, उन्होंने हमें इस मुकाम पे लाके खड़ा किया और उसमें वो मंच दिया जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थीं। तो मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। और आज भी मैं अक्सर युवराज यहाँ प्रिंस जो हैं उनसे मिलता रहता हूँ, और वो भी बहुत हमारा वो भी सोशल वर्क में ज़्यादा इंक्लूड रहते हैं। बहुत उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं। बहुत बार उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और अभी भी बढ़ाते रहते हैं। जब कभी भी उनसे मिलना होता है तो कभी मना नहीं करते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने भी बहुत कोशिश करी मिलने के लिए, हम भी चाहते हैं उनसे मिले, लेकिन आप तो एक चलो आर्टिस्ट हो, हम बिल्कुल एक आम नागरिक। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, वो उनके मन में ऐसा कुछ आता ही नहीं। देखिए प्रिंस हो या किंग हो, उनके मन में ऐसा कुछ भावना ही नहीं। वो बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ कह सकते हैं, हम्बल कह सकते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और लोगों को लगता है कि वो शायद नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो सबसे मिलता है। और आप जाएं और उनसे, अब देखिए युवराज हैं तो एकदम तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन प्रोसेस होता है। हाँ, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आप पूरा कर लीजिए, मिल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
वही हमें नहीं लगता कि वो आपसे मना कर देंगे मैं नहीं मिलूंगा। हाँ, वही ऐसा नहीं है, हमने नहीं, कोशिश तो नहीं करी, हम सोचते हैं अब कि आप कोशिश करें मिलेंगे। एक बात बताइए, अब आपका अगला टारगेट क्या है? अभी आपने 3 mm की मूर्ति बना रखी है आपने, सबसे माइनेचर में 3 mm बना रखी है। अब अगला टारगेट आपका इसको ब्रोक करने का है क्या? अगला टारगेट है हमारा, अभी जो मैं सोच रहा हूँ उस पर काम करना शुरू कर दिया मैंने। मैं 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड बनाऊंगा और उनका साइज़ होगा 5 mm। 5 mm। सातों जितने भी हमारे 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड हैं, जिसमें ताजमहल तो बना चुका हूँ मैं, लेकिन अब वो 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड एक साथ बनेंगे। तो इसको भी आपने अपने हाथों से ही बनाया ना? ये हमारे हाथ से बने हुए हैं और इनका रिलेशन शास्त्रों से है। गणपति आप देख रहे हैं, जी जी, लेकिन आप इनको ऐसे टर्न कर देंगे फिर भी वे गणपति हैं। मतलब बिल्कुल मिरर इमेज है पूरा। हाँ बिल्कुल, लेकिन सामने से विजिबल नहीं होता है। हाँ सामने से नहीं होता। और इनका होता ही है कि गणपति के पीछे राक्षस, दानव, काल, दरिद्रता ये सब उनके पीछे होती है, और वो तभी जा सकती है जब गणपति के पीछे स्वयं गणपति हैं। स्वयं गणपति हो तो उनका विनाश करते हैं। यहाँ तो दरिद्रता का नाश हो जाता है और सिर्फ गणपति होते हैं। और जब भी मैं विदेश जाता हूँ इस मिट्टी को अपने सर पे लगा के जाता हूँ। अभी तक आप कितने देश की यात्रा कर चुके हो? काफ़ी देश की है सर, बहुत। बस अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, ये हमें बड़ी खुशी होती है। और मैं देश के किसी काम आ सकूँ या देश के लिए मैं कुछ कर सकूँ, ये मेरा भाग्य है। दोस्तों, साहब ने बहुत अच्छी बात कही और इन्होंने अपने देश का नाम काफ़ी रिप्रेजेंट किया है और अलग अलग देशों में जाकर अपने इंडिया का रिप्रेजेंट करके इंडिया का नाम रोशन किया है। तो अगर आप कभी आते हो शिल्पग्राम तो इनका आप आर्ट देखोगे तो आप मन मोहित हो जाओगे और काफ़ी मेहनत करते हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि आप आगे हमारे देश का नाम रोशन करते रहो। और ऐसे ही शुभकामना के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जब भी आप शिल्पग्राम आते हो तो साहब से ज़रूर मिलिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।